हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और जैसा कि एज यूजुअल आपको हमेशा कुछ नई वीडियो मिलती रहती है, तो आज फिर से एक नई वीडियो के साथ एमसीक्यूज ऑन द कोऑर्डिनेटर्स और यू कैन से पॉलीगन्स। द चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर, क्लास 8 का ये वीडियो है। सो यहाँ पे आप पॉलीगन से रिलेटेड वीडियोस क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो। फाइव क्वेश्चंस के 3 वीडियो मैं आपको दूंगा। बहुत ही पूरी तीनों वीडियो में आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, शॉर्टकट में नहीं करेंगे। अगर आप भूल गए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट कि आपको एवरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, एंड शेयर द वीडियोस, शेयर द नॉलेज इफ यू हैव, सो दैट दूसरे बच्चे भी उसका एडवांटेज ले सकें। आपको कुछ भी अच्छा लगता है उसको तुरंत शेयर करिएगा, राइट। सो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। काइट इज अ डैश टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। सो सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन बच्चों को लिया है सो दैट कि आप ये समझ पाए कि व्हाट इज द कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, व्हाट इज द कॉनकेव कोऑर्डिनेटर क्या है। उससे पहले हम बात ये भी करेंगे कि कोऑर्डिनेटर क्या है। ओके, तो कोऑर्डिनेटर का वीडियो मैं पहले भी आपको दे चुका हूं, लेकिन ये एक ऐसा जनरल सा टॉपिक है जिसमें बच्चों को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए, कोऑर्डिनेटर क्या है? एक ऐसा पॉलीगन है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ओके, जैसे आप यहां पे कोई भी शेप बनाएंगे यूजिंग 4 लाइन सेगमेंट्स, तो वो आपका कोऑर्डिनेटर होगा। एंड दिस इज अ पॉलीगन आल्सो बिकॉज ईच कोऑर्डिनेटर इज अ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड बाय यूजिंग द लाइन सेगमेंट्स। मतलब कितने भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। जैसे अगर आपने ये शेप बना दिया, दिस इज पेंटागन, बट दिस इज अ पॉलीगन आल्सो। ये पॉलीगन भी है, बट दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेटर, राइट। दिस इज अ कोऑर्डिनेटर, दिस इज आल्सो पॉलीगन। पॉलीगन भी है एंड कोऑर्डिनेटर भी है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स वी डिफाइन। सो हमारे पास कितने टाइप्स के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हम उनको डिफाइन करते हैं, राइट। वी हैव 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। अगर मैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स की बात करूं, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे, हम बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे सो दैट कि इससे रिलेटेड नियर बाई जो भी क्वेश्चंस हो, एक क्वेश्चन आप समझेंगे तो उसके पीछे 5 अदर क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। ओके, समझिए टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। वी डिफाइन 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। स्क्वायर नंबर 1, नंबर 2 रेक्टेंगल, नंबर 3 रोम्बस, नंबर 4 पैरेललोग्राम, नंबर 5 ट्रेपीजियम, एंड नंबर 6 आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, एंड नंबर 7 आपके पास हो जाता है काइट। तो मैंने यहां पे जो क्वेश्चन में लिया है दैट इज 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। 7th टाइप है मेरे इस फ्लो में। आप इसको कोई बात नहीं, आगे पीछे सीक्वेंस हो सकता है, आगे पीछे जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेटर है, राइट। सो ऐसी कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। अब देखिएगा, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि अब हमारा क्वेश्चन आता है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव की हम बात करते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो हम बेसिकली कोऑर्डिनेटर्स डिफाइन करते हैं वो सब हमारे कोऑर्डिनेटर कौन से टाइप के हैं? वो कॉन्वेक्स टाइप के हैं। दे आर कॉन्वेक्स टाइप कोऑर्डिनेटर, यानी कि ये 7 के 7 आपके कॉन्वेक्स हैं। क्या है कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर? देखिएगा, मैंने टेबल आपको एडवांस में बना के दिया है, डायग्राम अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ईच इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। यानी कि कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर का हर एक एंगल जो है, इंटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूं, दैट शुड बी 100 लेस देन 180 डिग्री। आप देखिएगा, स्क्वायर जो है हर एक एंगल लेस देन 180 होता है, रेक्टेंगल ऑल्सो, रोम्बस ऑल्सो। अभी हम धीरे धीरे सबको समझेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे तो आप समझते रहेंगे। देखिएगा, कोई भी एक कोऑर्डिनेटर आप ऐसे बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे काइट ही बना लेता हूं। जैसे यहाँ पे आपने काइट बना दिया, सपोज दिस इज अ काइट, ये काइट बना दिया मैंने। सो ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूं। ABCD इज दिस माई काइट, ABCD मेरा ये काइट है। सो काइट इज अ कॉन्वेक्स टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। ओके, यहां पे आपको आंसर मिल गया है कॉन्वेक्स टाइप, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो अब देखिएगा कॉनकेव क्या होगा। एनी वन एंगल कैन बी मोर देन 180 डिग्री। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अभी बनाते हैं हम। ओके, देखिएगा, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर आप बना देते हैं। कोऑर्डिनेटर मीन अ पॉलीगन मेड बाय यूजिंग 4 लाइन सेगमेंट। आपका मतलब है सिर्फ 4 लाइन सेगमेंट से, राइट।
सो 4 लाइन सेगमेंट्स का यूज करके मैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं। ओके, 1 2 3 4। सो PQRS इज माई कॉन्केव टाइप क्वाड्रिलेटरल। ओके, एंड देखिएगा दिस इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। ये जो इंटीरियर एंगल है आपके पास ये मोर देन 180 डिग्री है, जैसे रिफ्लेक्स एंगल मेरे पास बन गया है। ओके, सो सेकंड वन डिफरेंस हम समझते हैं, बोथ द डायगोनल्स आर इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। अब डायगोनल क्या होता है? डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइंट बिटवीन द ऑपोजिट टू वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो आप इस क्वाड्रिलेटरल के जब डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे दे विल बी इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। दोनों डायगोनल हमेशा इनसाइड रहेंगे, देखिए। ओके, और इस डायगोनल इस वाले क्वाड्रिलेटरल में जब आप इस वाले डायगोनल को ज्वाइन कर रहे हैं दैट इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, बट जब मैंने इस वाले डायगोनल को ज्वाइन किया तो ये मेरा आउटसाइड आ रहा है, दिस इज आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, राइट। सो यहां पे ये दो मेन डिफरेंस है। एक और डिफरेंस हम इसमें बोल सकते हैं कि जो आपका कॉन्केव कॉन्वेक्स टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेगुलर और इररेगुलर दोनों हो सकते हैं, बट इट विल बी ऑलवेज इररेगुलर, ये हमेशा इररेगुलर होगा, दैट इज कॉन्केव जो होगा वो हमेशा इररेगुलर होगा। चलिए, ये थे हमारे डिफरेंस कॉन्केव और कॉन्वेक्स में। आप डिफरेंस समझ गए, इसके ऊपर कोई दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यू। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्वेश्चन आपके पास उसका आंसर होना चाहिए, राइट। दिस इज लेवल 1 वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है ये। सेकंड वीडियो में फिर से हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन इररेगुलर हेक्सागन? इररेगुलर हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा आपके पास? ओके, दिस इज क्वेश्चन मार्क, राइट। सो ऑप्शंस आपके पास हैं 360, 540, 720 एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां पे आपको दो बातें समझनी है, इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात कर रहा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे इंटीरियर दिया है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है या फिर एक्चुअल में यहां पे कुछ लॉजिक लगा है। ओके, सो इररेगुलर हेक्सागन, और यहां पे इररेगुलर भी दिया है और हेक्सागन भी दिया है। ओके, सो आप ये देखिएगा कि देखिए एक मेरे पास सिंपल फार्मूला होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 into 180 डिग्री। हियर n जो है वो n इज नंबर ऑफ साइड्स, n इज नंबर ऑफ साइड्स, n यहां पे आपका नंबर ऑफ साइड्स होता है। सो अब आप ये देखिए, आप ये भी समझिए कि ये सिर्फ फार्मूला इंटीरियर एंगल्स के लिए है, तो यहां पे इंटीरियर अगर नहीं लिखेगा तो भी बाय डिफॉल्ट आपको इंटीरियर की ही बात कर रहा है। अगर उसको एक्सटीरियर की बात करनी होगी तो वो एक्सटीरियर स्पेशली मेंशन करेगा। इफ नथिंग इज रिटन तो बाय डिफॉल्ट इंटीरियर ही कंसीडर करना है आपको, राइट। उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। फिर यहां पे बात की जा रही है इररेगुलर हेक्सागन, तो क्या रेगुलर और इररेगुलर में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, रेगुलर और इररेगुलर में इस फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होता है। पॉलीगन्स में जो डिफरेंस होता है, रेगुलर मीन ईच साइड इज इक्वल, इररेगुलर मीन ईच साइड इज नॉट इक्वल इन मेजर, राइट। अगर एक भी साइड डिफरेंट हो गई, फॉर एग्जांपल हेक्सागन में आपके पास 6 साइड्स होती हैं, तो अगर 5 अलग मेजर की हैं, 5 सेम मेजर की हैं और एक अलग मेजर की है तो वो इररेगुलर हो गया। बट जब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स निकालते हैं तो वहां पे रेगुलर हो या इररेगुलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिएगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स आपके पास फार्मूला बन गया, दिस इज द फार्मूला n-2 into 180। नाउ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन के पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 6 होती है, राइट। यानी कि आपका जो n का वैल्यू है दैट इज n इज इक्वल टू 6, राइट। सो रिक्वायर्ड सम विल बी 6 - 2 into 180 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ n 6। अब देखिएगा सिंपल, अब यहां पे आपके पास कितने क्वेश्चंस हो गए। अगर वो आपसे कहता है हेक्सागन की जगह पेंटागन क्वेश्चन आता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, तो n का वैल्यू हो जाएगा 5। फॉर पेंटागन वैल्यू ऑफ n इज 5, फॉर हेक्सागन वैल्यू ऑफ n इज 6, फॉर सेप्टागन वैल्यू ऑफ n इज 7, राइट। फॉर ऑक्टागन वैल्यू ऑफ n इज 8, फॉर नोनागन वैल्यू ऑफ n इज 9, फॉर डेकागन वैल्यू ऑफ n इज
10 because decagon has 10 number of sides. Then after do decagon and so on, आगे चलता रहेगा ऐसे ही, बट आपके सिलेबस में आप डेकागन तक करिए बस, दैट इज इनफ. सो 6 minus 4 2 into 4 into 180 degree and 720 degree is your correct answer, right? So hexagon अगर रेगुलर है या इररेगुलर है डजंट मैटर, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विल बी 720 डिग्री. ईच एंगल डिफरेंट होगा अगर इररेगुलर है तो, ओके, बट सम विल बी 720. सो आंसर आपके पास सी करेक्ट हो गया, 720 डिग्री. ये सब यहां पे आप डिग्री लगा लीजिएगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू. हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड ऑक्टागन हैव. अब देखिए नया कॉन्सेप्ट आ गया. कॉन्सेप्ट इज दैट कि आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करने हैं. देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए भी मेरे पास अलग से फॉर्मूला होता है. अगर आप ये ध्यान दीजिए, अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ट्रायंगल डू नॉट हैव एनी डायगोनल, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है. बट अ क्वाड्रिलेटरल अगर मैं ड्रॉ करता हूं, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स. दिस इज द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अनदर डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट? ट्रायंगल में 0 डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल. इसी तरीके से अगर हम पेंटागन ड्रॉ करते हैं, आफ्टर क्वाड्रिलेटरल 4 साइड के बाद 5 साइड फिगर आएगा मेरे पास. पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं देखिएगा, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 क्वाड्रिलेटरल मेरे पास, 5 डायगोनल्स मेरे पास हो गए. सो इस तरह से अगर मैं डायग्राम की हेल्प से पता करूंगा तो मैं कब तक कर पाऊंगा. उसके बाद मेरे पास हेक्सागन आएगा आपका, दिस इज माय हेक्सागन. तो हेक्सागन में फिर से आप डायगोनल ज्वाइन करेंगे और एक डायगोनल भी ज्वाइन करना भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 बाय 2, राइट? n इंटू n माइनस 3 बाय 2. वहां पे n आपका क्या है, n इज नंबर ऑफ साइड्स. ओके, तो n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स हो गया है किसी भी पॉलीगन के लिए. ओके, सो जैसे आपके पास है ट्रायंगल, कैसे फार्मूले को हम कैसे वेरीफाई करें. देखिए सबसे पहले मैं इनको लिख देता हूं. फॉर ट्रायंगल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 3. फॉर क्वाड्रिलेटरल नंबर ऑफ साइड्स यानी n का वैल्यू आपका कितना होगा 4. फॉर पेंटागन n इज इक्वल टू 5. फॉर हेक्सागन n इज इक्वल टू 6. फॉर सेप्टागन n इज इक्वल टू 7. सेप्टागन और हेप्टागन बोथ आर सेम, कई बार हेप्टागन भी बोलते हैं. ऑक्टागन n इज इक्वल टू 8. नोनागन n इज इक्वल टू 9 एंड डेकागन n इज इक्वल टू 10, राइट और नॉट? ये आपके पास n की वैल्यू रहेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के लिए. तो मेरे फार्मूला मुझे 0 डायगोनल देगा क्या ट्रायंगल के लिए. देखिए जब मैं n की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो 3 इंटू 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 हो गया, यानी कि n इंटू 0/2 दैट इज 0 आएगा आपके पास, यानी ट्रायंगल डू नॉट हैव एनी डायगोनल. तो ये फार्मूला मेरा वेरीफाई हो रहा है. जब यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स 4 यानी क्वाड्रिलेटरल, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 4/2, 4 माइनस 3 1 हो गया, 4/2 2 आ जाएगा आपके पास. सो ये रहेगा फार्मूला आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए. अब हम बात करते हैं ऑक्टागन की, कि ऑक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं. ऑक्टागन के लिए नंबर ऑफ साइड्स क्या है आपके पास 8. सो पुट n इज इक्वल टू 8. फॉर ऑक्टागन n इज इक्वल टू 8 पुट कर दीजिएगा. 8 इंटू 8 माइनस 3 बाय 2, राइट? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 आप कैंसिल कर सकते हैं. 4 इंटू 8 माइनस 3 5, दैट इज 20 number of diagonals an octagon have. Okay, so your C is correct answer. 20 is correct answer. Okay, so आप ध्यान में रखिएगा, एक नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया. यहाँ पे फिर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड हेक्सागन हैव, हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल्स ए पेंटागन हैव, हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड डेकागन हैव. सो मेनी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू. हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स अ रेगुलर पॉलीगन हैव if measure of its each interior angle is 108 डिग्री. देखिए फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने. अभी पूरे हर एक क्वेश्चन में हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे सो दैट कि इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर पाएं, राइट? पूरा चैप्टर आपका इन 5 क्वेश्चंस के साथ अप्रोक्सीमेटली एक्सप्लेन हो जाएगा. ओनली एक कर्व का पार्ट बचेगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि कर्व के कौन कौन से टाइप होते हैं और कैसे हम कर्व को आइडेंटिफाई करते हैं.
देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, सबसे पहले आप चीजों को फोकस करिएगा। क्या बोला गया है? रेगुलर पॉलीगन इट इज, पॉलीगन मेरा रेगुलर है यहाँ पे। देखिए जब पॉलीगन रेगुलर होगा तभी ईच इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ईच साइड इक्वल होगी तभी ईच इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, राइट, और एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा, डजंट मैटर, बट यहाँ पे हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। इफ मेजर ऑफ इट्स ईच इंटीरियर एंगल इज 108 डिग्री, हर एक इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। तो इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला देखा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, राइट। बट यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पॉलीगन रेगुलर है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n एंड ईच साइड इज इक्वल, हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ साइड जो है वो n है, मुझे अभी तक पता नहीं है। तो देखिए किसी भी पॉलीगन में अगर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करें, रेगुलर की बात कर रहा हूं, जैसे देखिएगा इन केस ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए फार्मूला कैसे बना, पहले फार्मूले को समझिए, फार्मूले को रट्टा नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, ट्रायंगल के केस में हम बात करते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जो कि रेगुलर है, मीन दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल इज इक्वल, हो ना। तो बट सम ऑफ दैट इक्विलेटरल एंगल्स ऑफ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। और ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं। देखिए मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं, इसको करेक्ट करिएगा, 60 डिग्री ईच एंगल 60 डिग्री, सम ऑफ द एंगल्स 180 बाय नंबर ऑफ साइड्स, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर की, स्क्वायर, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री एंड नंबर ऑफ साइड्स इज 4 बन जा, ईच एंगल इज 90, स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 होता है। इसी तरीके से अगर आप रेगुलर पेंटागन लेंगे तो रेगुलर पेंटागन के सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स बाय 5 करेंगे तो आपके पास ईच एंगल आ जाएगा। यहां पे आपको ईच एंगल गिवन है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 108 पुट कर दूं, मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। सो देखिएगा हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, यहां पे n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 108 डिग्री। क्योंकि ऐसा करने से मुझे ईच इंटीरियर एंगल मिल रहा है। मैंने यहां से सीखा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करें तो ईच इंटीरियर एंगल मिल रहा है मुझे, पर यहां पे मुझे नंबर ऑफ साइड्स पता थी, दैट इज n 3, और यहां पे 4 थी, बट यहां पे मुझे नंबर ऑफ साइड्स पता नहीं है। तो ना तो मैं एग्जैक्ट सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकता हूं, वो मैंने फार्मूला लिया, उसमें नंबर ऑफ साइड्स n है, और हमें नंबर ऑफ साइड्स को n कंसीडर किया है तो यहां भी n रहेगा। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल बाय डिवाइड बाय द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल, एंड ईच एक्सटीरियर एंगल इज गिवन टू यू। ये आपके पास एक सिंपल इक्वेशन बन गया विद वन वेरिएबल, सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नाउ मल्टीप्लाई दिस n, यहां पे मल्टीप्लाई करिएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, एंड 180 को अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 180 इंटू n, 180n, राइट, माइनस 180 इंटू 2, 360 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू n इंटू 108, यानी आप लिख देंगे 108 डिग्री n, राइट। अब ये आपके पास यहां दो टर्म होगी, लाइक टर्म, n वाली दोनों टर्म होगी, 108 को लेफ्ट में लीजिए, 360 को राइट में लीजिए। सो 180 डिग्री n माइनस 108 डिग्री n इज इक्वल टू, राइट साइड में 360 जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है? आई होप के कोई डाउट नहीं है किसी को, राइट। देखिए 180 माइनस 108n, दे बोथ आर लाइक टर्म, आई कैन सब्ट्रैक्ट देम, इट विल गिव मी 72 डिग्री n is equal to 360 is equal to 360 degree, right or not? Now n is equal to 360 degree divided by 72, you will get n is equal to 5. आपके पास नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 5, मीन दैट इज पेंटागन, राइट और नॉट। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, पेंटागन का सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स कितना होगा आपके पास, देखिएगा n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय, आपको पता है n की वैल्यू 5 होगी, दैट इज पेंटागन। तो यहां भी 5 पुट करूंगा, यहां भी 5 पुट करूंगा, ये तो मेरा फार्मूला बोल रहा है, तो बोथ द प्लेसेस यू विल पुट 5। देखिएगा 3 इंटू 180 डिवाइड बाय 5, 5 माइनस 2 3, दिस इज राइट। नाउ 5 1 जा 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 36 इंटू 3 108 डिग्री, राइट और नॉट। सो इस तरह से आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, आंसर आपका यहीं पे आ गया था। ओके, सो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन n इज इक्वल टू 5, देखिएगा बी इज माई करेक्ट आंसर, राइट 5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने, देखिएगा क्या है कॉन्सेप्ट, डिटेल से समझिएगा। हाउ मेनी साइड्स अ रेगुलर polygon have if measure of its each exterior angle is 24 डिग्री। अब यहाँ पे पॉलीगन जो है वो रेगुलर है। देखिए ये वाली कंडीशन रेगुलर में ही पॉसिबल होती है, जब आपको एक एंगल ईच एंगल गिवन हो, इक्वल हो, तो रेगुलर में ही होगा, वो रेगुलर में नहीं होगा। सो अगर उन्होंने ईच एंगल लिख दिया है तब आपको अंडरस्टैंडिंग में भी रखना है कि वो रेगुलर ही है, ठीक है ना। सो देखिएगा एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बात कर रहा है। अब इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी है कि इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया, n-2 इंटू 180 डिग्री, n का वैल्यू पुट करें नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग और आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा, राइट। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, देखिएगा कोई भी पॉलीगन है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, सपोज दिस इज ट्रायंगल, ये मेरे पास ट्रायंगल है। सबसे पहले तो आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को समझ लीजिएगा कि एक्सटीरियर एंगल बनते कैसे, उनका सम क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन में तब बनता है जब उसकी साइड्स को किसी सेम ऑर्डर में एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। देखिए डायग्राम से देखिएगा, ट्रायंगल की बात करते हैं। सबसे पहले इस वाली साइड को इधर एक्सटेंड किया, सो इस वाली साइड को इधर एक्सटेंड करेंगे, और एंड दिस साइड, ये साइड इधर एक्सटेंड हो जाएगी। सो ये जो तीनों एंगल बनेंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, हमेशा होगा आपके पास। आप कोई भी रफ पेपर पे ट्रायंगल बनाइए, उसकी साइड्स को एक्सटेंड करिएगा सेम ऑर्डर में, और फिर एक्सटीरियर एंगल्स को मेजर करिए, फिर उनका सम फाइंड करके देखिए। और ये नॉट ओनली कि ट्रायंगल के केस में होता है, आप यहां पे क्वाड्रिलेटरल बनाइएगा, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनाइएगा, ठीक है, लाइक दिस मैंने बना दिया 4 साइडेड। सो इस वाली साइड को मैं इधर एक्सटेंड कर रहा हूं, फिर इस वाली साइड को मैं इधर एक्सटेंड करूंगा, सेम ऑर्डर, सेम डायरेक्शन नहीं कह सकते यहां पे, हम यहां पे सेम ऑर्डर बोलेंगे, राइट। और इस वाली साइड को मैं इधर एक्सटेंड कर रहा हूं। सो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे दिस एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। सो सम ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिएगा आपको कुछ कहानी समझ आई कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री होगा। पॉलीगन जो है वो कितने भी साइड से मिलके बना हो, वो रेगुलर हो, वो इररेगुलर हो, सम में कोई चेंज नहीं आने वाला, यानी सम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, दैट इज फिक्स वैल्यू 360 डिग्री ऑलवेज। अगर आप एक पेंटागन लेंगे, इस तरह से आप पेंटागन ले रहे हैं और पेंटागन की भी सभी साइड्स को आपने इसको इधर एक्सटेंड किया, इसको इधर एक्सटेंड किया, इसको इधर एक्सटेंड किया, इसको इधर और ये इधर। सो ये जो एंगल बन रहे हैं, दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स। इन सभी एंगल्स का, इनका सभी का सम क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल्स का 360 डिग्री ही होगा। नंबर ऑफ साइड्स कितना है मैटर नहीं करता। जैसे आपके पास इंटीरियर एंगल्स के लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और आप यहां पे नंबर ऑफ साइड्स पुट करते हैं, ये होता है इंटीरियर एंगल्स के लिए, राइट। बट एक्सटीरियर एंगल के लिए, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री। सम ऑफ, देखिएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की जब बात करूं तो मेरे पास होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, राइट और नॉट। मेरे पास फॉर्मूला होता है जब मैं इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पे एक्सटीरियर एंगल की बात है, तो सम ऑफ
एक्सटीरियर एंगल की जब बात करूं तो वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। उसके लिए आपको कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स कितना भी हो, एक्सटीरियर एंगल हमेशा फिक्स रहेगा 360 डिग्री। और इंटीरियर के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर में सम निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सम के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे और एन की वैल्यू पुट करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइड्स। बट एक्सटीरियर में आप दैट इज वैल्यू फिक्स, राइट, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। देखिए मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 आएगा, क्वाड्रिलेटरल में भी यही आ रहा है, पेंटागन में भी यही आएगा। आप मेजर करके देख सकते हैं, सिंपली एक डायग्राम ड्रॉ करिएगा और फिर प्रोजेक्टर की हेल्प से एंगल्स को मेजर करिएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। अब क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जब आपके पास रेगुलर पॉलीगन हो गया तो ईच एंगल कैसे निकलेगा। इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अगर पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन जब होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल भी हो गया। इररेगुलर में ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल नहीं होगा, राइट और नॉट। सो ईच एंगल इक्वल जब होगा तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ द, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ exterior angles divided by measure of one angle, राइट और नो, मेजर ऑफ वन एंगल। ये बात हो रही है आपकी सिर्फ रेगुलर के केस में, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ओनली एंड ओनली रेगुलर के केस में यूज करेंगे, इररेगुलर में आप नहीं कर सकते। सो एक्सटीरियर एंगल आपके पास सम कितना होता है, दैट इज 360, राइट और नॉट। इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। एंड मेजर ऑफ वन एंगल यानी ईच एंगल 24 डिग्री है, 24 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, राइट, यू विल गेट आंसर 15, राइट। सो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, C 15, राइट और नॉट। सो आप एक्सटीरियर और इंटीरियर में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी आप कुछ नए क्वेश्चन सीखेंगे, रेशियोज हम देखेंगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर में रेशियोज में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे आप उसको सोल्व करेंगे, राइट। होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑल 5 क्वेश्चंस वेरी वेल। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 15 है, नोट कर लीजिएगा, सी इज करेक्ट आंसर, ओके। चलो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सुन। बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।